उस साइड बैठे नहीं दी चलो जाने ना जाने दो जिसका जलता सारी गैल खड़ी रमा उसकी करूं बड़ाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की हवा कसूती आई जिसका जलता सारी गैल खड़ी रमा उसकी करूं बड़ाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की हल्के में हवा छाई चलो फिर लोकसभा इलेक्शन में भी दिख बैन सैलजा के साथ रहा कोई बात ना झूठी मिलती है जो जनता के बीच गया फिर सारी जनता के जिसका पक्ष सीएम तक आवाज रहा किसानों की लड़ी लड़ाई सरकार सामने आया गया किसानों की लड़ी लड़ाई सरकार सामने आया गया हक की बात निडर हो बोल झूठ नहीं सच्चाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की हवा सूती आई बलवान सिंह दौलतपुरिया की हल्के में हवा छाई
आंदोलन में भी भैयो हेरा लहर चला दी न्यारी चलो बात रही बराबर की खातिर जान तेरा करता नहीं समाई थोड़ी ज़्यादा सुरती आई बलवान सिंह आगे दुनिया की हल्के में हवा छाई थोड़ी सी आगे और काटिए अपने हल्के का दिख कदे न दबक चाल्या बलवान सिंह का नाम सुन के विपक्ष का काल चाल्या जो कहते वो करके दिखावे दिख सबसे मिलके चाल्या मेहनत करके जनता के आज दिल में जगह बना के आज दिल में जगह बना रहा एक बोल बिज दिया किसे ने संग में खड़ा पाया भाई सच्ची बात कही ना दिख थोड़ी सी भी चोरी रे घर घर जाके सुन लो चाहे फिर लोकसभा इलेक्शन में भी दिख बहन से ले जाके साथ हेलो छुट्टी मिलती है तो जनता के बीच गया सारी जनता के किसानों की लड़ी लड़ाई सरकार सामने अड़ा गया किसानों की लड़ी लड़ाई सरकार सामने अड़ा हक की बात निडर हो बोलना झूठ नहीं सच्चाई बलवान सिंह दौलत बुरिया की सुरती आई बलवान सिंह दौलत बुरिया की हल्के में हवा छाई रुका नहीं कदे झुका नहीं मेहनत से जारी किसान आंदोलन में भी लहर चला दी न्यारी तेरा काम करया से काम करेगा जाने दुनिया सारी किसाना के संगे
बाजी में थोड़ी जगह करा दो विंदर रे उन्हें थोड़ी जगह कराइयो आंधी थोड़ा जरूरी है थोड़ी हेलो चेक हेलो थोड़ा आगे आ जाओ जी सारा लाना फिर टिक्का पर लगाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं तो बैठ जाओ थोड़ी सी आगे आ जाओ बंगोली के बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों युवा शक्ति इस कृषि प्रधान देश की अंदोलन अजीत प्यारे बच्चों हमारे साथ चल रहे छायाकार पत्रकार साथियों सबसे पहले मैं धन्यवाद हल्के के गांव पीढ़ी बुजुर्ग जो राजनीतिक तौर पे हम हमेशा चित्तौड़ कर कहते हैं बाबू पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मान सम्मान किया है मैं अपनी पीछे कार्यों से विधायक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब कभी पीढ़ी बुजुर्ग गांव में किसी प्रकार से पार्टी की तरफ से आदमी श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जी की तरफ से या और किसी भी तरह का कोई भी काम होता है पीढ़ी बंगोली गांव में हल्का धन्यवाद के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी हाजिरी लगाई है। चाहे मुंबई का फिल्म उद्योग हो चाहे राजनीतिक तौर पे हो सामाजिक तौर पे हो और शिक्षा की भी कोई बात हो
तो हमेशा पीढ़ी मजदूरी काम में हमेशा ही धरने जाते हैं। आज आपके बीच में आपके अपने हल्का के पूर्व विधायक आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरा अपनी पूरी टीम के साथ आदरणीय श्री यशपाल जी तनेजा, राजेश वर्मा जी डीसीसीआई के जिला अध्यक्ष, आदरणीय अरुण जी, हमारे अजीज अभिमन्यु दौलतपुरिया जी, आपके हरमन सरपंच आदरणीय धर्मवीर जी गोरसिया साहब, और फतेहाबाद हल्का का जो लोकसभा का चुनाव बहन कुमारी सहजा जी का था, उस पूरे लोकसभा चुनाव का अपने बहुत अच्छी तरह से हमारे आदरणीय श्री बिरबल मेहरा जी, आदरणीय शिक्षाविद जी, युवा टीम सत्येंद्र सोनाल जी, संजय खुराना जी, मनदीप जी, सुभाष जी, तमाम हमारी टीम के साथी जो हमारे साथ चल रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो इस बात की बधाई लोकसभा इसलिए तमाम ग्रामवासियों से बहुत बहुत बधाई के पात्र। और आज जतन की पुकार है, प्रदेश में एक बदलाव की राह शुरू हो चुकी है और बिहार की शुरुआत ये मोटरसाइकिल सर्विस से है। हमारे साथ में आदरणीय श्री बिरबल जी मेहरा हैं, हमारे बहुत ही पार्टी की सीनियर कार्यकर्ता, और जिस दिन से हमने हमारी मुहिम चलाई है उस दिन से कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैं मेरा साहब से प्रार्थना करूंगा तो आए उपस्थित सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। आज मैं माहौल दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ी अग्र भीड़ है। तो इस भीड़ से ऐसा लग रहा है कि हम विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरा ही बोले। तो आदर में सम्मान के पूर्व में भाइयों की विधायक भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरा जी, साथ में बैठे विंसन जी, बहन मीना जी, और डॉक्टर जी, राजेश वर्मा जी, शिवाजी नमदार जी, कई हमारे के बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, और आपने रिपोर्ट बहन कुमारी सहजा जी को 1350 वोटों से जीत लाई, जो कि आज पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर नंबर 1 पे पूरे नंबर गांव है। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि एक बार बस स्टैंड पर 3-4 गाड़ियां खड़ी थी और सभी बोल रहे थे फतेहाबाद जाएंगे, फतेहाबाद जाएंगे। तो मेरे जैसे एक ही रास्ता गया उसने दिया, बोले वही सभी करे फतेहाबाद जाएंगे, फतेहाबाद जाएंगे। तो पहले कौन सी चलेंगी? तो उसने
ताकि जिसमें सवारी ज्यादा है वो चलेगी। तो साथियों मैं तो इसमें सवारी ज्यादा है इसमें बैठ गया हूँ और सभी इसमें बैठे तो जल्द ही हम परिवार में दिल्ली तक पहुंचेंगे। और आपको पता है कि आगे विधानसभा चुनाव आने लग रहे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे बहुमत से मुझे चलाएंगे। जय कांग्रेस जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा साहब। गांव में प्रवेश करते जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं से हमने आशीर्वाद दिया और सोमवार का दिन विशेष तौर पर जो महीना श्रावण का होता है, सारे देवी देवताओं ने जिस प्रकार से हमको आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, हमारे को पूरी उम्मीद विश्वास और यकीन है कि आने वाला जो चुनाव है इसी प्रकार से आपके गांव का भी हमें सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अभिमन्यु जी दौलत भैया जी से प्रार्थना करूंगा कि अभिमन्यु जी आप आए, सभी ग्रामवासियों से राम राम करें और जो बहन कुमारी साहब जी को उन्होंने सहयोग किया उसके लिए भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करें। श्री अभिमन्यु दौलत भैया राम राम जी। सारों को सैकड़ों मोटरसाइकिल सागे, सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले सागे, युवा साथियां और पिता तुम्हें बुजुर्गों जो हमारा स्वागत करो, वे खातर हार्दिक आभार व्यक्त करांगा, धन्यवाद करांगा। और अच्छा पहुंचने पर भारी संख्या में माता बहन आई है, वह हमारा स्वागत करो, हमारे सम्मान दियो, वे खातर थारो हार्दिक धन्यवाद करांगा, आभार व्यक्त करांगा। पिता तुम्हें बुजुर्गों, आज सारे बीच में पिछले दिन लोकसभा चुनाव में जो 1350 वोटों ये बहन कुमारी शैलजा जी जीतो आगे लोकसभा में भेजने को काम करो, वह खातर थारो आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद करना है। पिछले दिन जब प्रोग्राम होने के गई फिर धन्यवाद करके आना है तो अठे कई साथियों बात करी, मैं आयो जब यहाँ हुई कि बड़ो प्रोग्राम करना है, सारा गांव ने बुलाना है और धन्यवाद देना है, क्योंकि पीली मंदोरी गांव है वह अगर संख्या इकट्ठी होगी और अठारह जो मैसेज है वो आसपास के भट्टू के क्षेत्र में फतेहबाद के गांव भुन्ने तक आप मैसेज भेजा कि अपनी हवा किस तरफ है। तो गांव का साथियां गयो भाई बहुत मोटा प्रोग्राम करांगा, तो मेरी उम्मीद हूँ आज दुगनी तिगनी संख्या जो पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी और मातृ शक्ति इतनी बड़ी संख्या में आई हो, वह खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। जितनी बड़ी संख्या मार से आया हो, मैं दुनिया में आगे 1300 वही आगे तो 2500 की लीड कांग्रेस पार्टी और प्रिया जी गांव जीत के निकलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, खाली आपकी सरकार बनेगी। और मेरे कहने की जरूरत होगी, जब खाली आपकी सरकार होगी खालो आपको विधायक होगा। और मैं तो कहूंगा एमआर केवल विधायक को कसर कहूंगा ना, मोटरियों पर फतेहबाद लेके जाएगा ताकि हमारा काम हो ये रोजगार मिले युवा साथियों। और मेरी माताओं बहनें बहन भी जो घर चूल्हे का सामान है इतना महंगा हो गया है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, वह भी सहूलियत मिले। और पिता तुल्य बुजुर्ग जो है परिवार पहचान पत्र और कोई नई रोज पोर्टल लेके पेंशन काटने को काम करवा रहे हैं, बाकी पेंशन है तो सही रहेगी, नई पेंशन लोगों को काम कराऊंगा। और आए दिन पेपर ले लिया, पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक हो कोई जी सरकार की नियत माड़ी है, सरकार आप करे ताकि युवा साथी रोजगार ना देना पड़े और मेरे युवा साथियों को भी ठोकर खानी पड़े, क्योंकि हमें नियत ही बनी कि युवा साथियों को रोजगार दे देना, क्योंकि रोजगार दे देगा तो ये है कि आप पढ़ लिख लेगा तो सवाल कुछ लागेगा। और पीली मंदोरी ग्राम तो जागरूक ग्राम है, जन भी इसी नियत और सोच रखी है, मैं उल्टो सवाल पूछने को काम करे है। मेरे बीच में किसान साथी है, सुमेर है, जी है, नारा जो भी अपन थके गया वहां के सवाल पूछने को काम करो, मैं कहता भी इतनी जागरूकता दिखाना तभी इतनी हिम्मत दिखाना तारो आपके धन्यवाद करो, आभार व्यक्त करो, क्योंकि अपना रकम को जो सारों के रकम आवाज उठी यदि पूरा रकम में से ले लो कि हाँ भाई मैंने तो सवाल पूछना, क्योंकि पहले तो इतनी रिवाजी कोई सवाल पूछना आई। मैं खाता मेरे युवा साथियों को धन्यवाद करूंगा
और मैं योग साथियों को प्रार्थना करूंगा कि यही आपकी आवाज उठाता हूँ, आप हमको बोलिए मांगिए ले लो पड़े तो मैं धन्यवाद करूँ। साथ ही साथ सारनपुर की आना 2-2.5 महीना विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आज इस सेक्शन के इकट्ठा हो यह देख के लगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आपको अपनो थारो बेटो थारो लाडलो चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी है हल्का जितवा के भेजोगा। तो थारा विकास कार्य कई बार बुनियाद वो थारो निर्माणों करा और ये ट्राई करके कोई कसर लगे तो कोई डंडोर करके बाहर होगी यही हो नहीं बात आ गया। धन्यवाद करो बहुत बहुत धन्यवाद भीमदेव जी। राज रोटी बदलती ठीक रहे है, राज ने बदला तो इसमें नारकी पैदा हो जाती है, अराजकता पैदा हो जाती है और आप तोवा को रोटी पोवा अगर एक पास रोटी काली पड़ जाएगी खराश हो जाएगी तो वह खाने का काम ही कर रहे हैं। तो राज बदलो बहुत जरूरी है, ये लोकतंत्र की खासियत है। पुराने जमाने के अंदर राजा महाराजाओं के जो बच्चे उनके होते थे उसके बाद में अनारकी नहीं होती थी, अपना लोकतंत्र नहीं होता था। और सौभाग्य है कि बिल्कुल मेरे सामने जो राम भी राजी दिखे बिल्कुल घुटे हुए जी हाँ। अब मैं हमारे बीच में श्री राजेश वर्मा जी बीसी सेल के हमारे जिला अध्यक्ष, उनसे गुजारिश करूंगा आदरणीय वर्मा जी आए और अपने विचार रखें। श्री वर्मा जी। धन्यवाद। जिले से पूर्व विधायक और भावी विधायक चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया, उनके साथ चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथी, माताएं बहनें, सभी को राम राम। आपके गांव के चर्चे तो पूरे हरियाणा में होते हैं क्योंकि आपके जैसा भाईचारा पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा। विधायक जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस गांव में आप कभी भी इस गांव के बस स्टैंड से निकलेंगे तो कम से कम 200 आदमी आपको बस स्टैंड पर मिलेंगे। और ये चर्चे पिछले जो भाईचारा है आपके गांव जैसा भाईचारा नहीं है। पिछले पंचायती चुनाव में भी बहुत अच्छा भाईचारा दिखाया आपने और अभी हाल में जो बहन सेंटर जी को आपने एक तरफा जिता के भेजा है वो भी एक मिसाल है। और इस भाईचारे को बनाए रखना है क्योंकि जो हमने पीछे इलेक्शन में बहन सेंटर में जो चुनाव है 2 महीने बाद, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि उससे ज्यादा माध्यम से भाई परिवार सिंह दौलतपुरिया को आप बताए और भाईचारा कायम रखिए। और एक आपको एक बात और बता देता हूँ कि जहाँ भाईचारा होता है वहाँ एक कक्षाधारी जो होता है ये ज्यादा सक्रिय होते हैं और आपके गांव में कक्षाधारी सक्रिय है तो इनसे बचे रहना। ये आपको जात के धर्म पे आपस में लड़ाई में तो इनसे बचे रहना और आगे आगामी जो चुनाव है विधानसभा का बलवान सिंह दौलतपुरिया को भारी मोहब्बत से यहाँ से दिखाना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। हम आदरणीय श्री भीमरानी जी से गुजारिश करूंगा वो भी अपने विचार रखें। भीमरानी जी। आदरणीय सम्माननीय के पूर्व विधायक और आप लोगों के ताकत से बनने वाले हमारे संभावित विधायक भाई प्रवान जी दौलतपुरिया, आदरणीय मंचा सिंह वरिष्ठ नेतागण, हमारे पीढ़ी मंदोरी के गांव के बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं पिछले 2 महीने पहले जो चुनाव हुए बहन लोग सैंदरी को लोकसभा में भेजा आपने उसके लिए दिल के गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं अपने आप को आपके बीच में आकर स्वागत किया है, अभिभूत हूँ मैं, बहुत ही हृदय की गहराई से आपका एक बार पूरे धन्यवाद करता हूँ। ये मैं एक बार छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये भाजपा का साफ चरित्र और चेहरा न तो किसानों के साथ है, न छोटे दुकानदारों के साथ है, न आगे वाले लोगों के साथ, न आगे वाले लोगों के साथ, न बेरोजगारी के साथ, न संपत्तियों के साथ, किसी के साथ भी नहीं निकल सकता। ये भाजपा का साथ चरित्र होगा
थोड़ा गया है खाने के लिए कुछ कमी और करने में आपके आशीर्वाद से और सर्वे में हम पहले नंबर पे जा रहे हैं भाई प्रवासी तो भूया हमें पूरे विश्वास है कि आपके हम से साथ लेकर के मेरी विधानसभा में भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद नारायण साहब। अब मैडम विद्यार्थी जी ने लगभग 35 से 40 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सेवा की और अब पार्टी में सहयोग कर रहे हैं। उनसे भी गुजारिश हूँ कि मैडम आए और अपने विचार के लिए बहुत ही आदर और मान के योग आपके अपने महबूब नेता आपके सुख आपके भावी मंत्री और उनके साथ आई पूरी की पूरी टीम गाँव की मंडोली के तमाम बुजुर्गों नौजवान साथियों मेरी माताओं और बहनों तथा प्यारे बच्चों छायाकार पत्रकार साथियों, जैसे कि आपने भाई बलवान गाँव के एंट्री करते ही जो आपने काफिला निकाला ट्रैक्टरों का बहुत ही सराहनीय था और यहाँ आने के बाद परमात्मा से मंदिर के अंदर आशीर्वाद लिया तो मेरे से पहले पूरे वक्ताओं ने बताया कि आपने बहन शहजा को लगभग 13 तो लोगों से गाँव से भेजा। इसके लिए मैं आप धन्यवाद करती हूँ, करती हूँ। साथियों, लोकसभा का चुनाव तो जीत गया, शैलजा जी को आपने संसद में भेज दिया। अब बारी है हरियाणा की। हरियाणा में क्योंकि सेंटर और स्टेट में बड़ा फर्क होता है। स्टेट के मुझे स्थानीय विधायक जो है वो पता है अपने इलाके में क्या समस्याएं हैं, एक विधायक अच्छी तरह से जानता है। तो इसके लिए आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्टूबर के अंदर अपने विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ की भाई से जो आपने मान सम्मान पैसा को दिया है मुझे तो ये लगता है कि आपने विधायक बना दिया है और आपने हेलो विधानसभा में भेज दिया है। नहीं है पूरा हरियाणा पूरा देश बीजेपी की नीतियों से बड़ा परेशान है। महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की स्थिति है, किसानों के हालात हैं, स्वास्थ्य के बारे में जो हालात है, जो शिक्षा महंगी होती है, लियो भाई का थोड़ा सा पीछे तो जल्दी बदलना चाहते हैं। और बदलाव का यही तरीका है कि हमारे पास एक ही हथियार है वोट का, उस वोट के हथियार का प्रयोग करो। लेकिन इससे पहले मैं अपने मालिक को विराम दो। मैं पुनः आप लोगों का जो आपने ज्यादा के समय में समर्थन दिया उससे ज्यादा लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अब मैं आपकी 2014 से लेकर 2019 तक सेवा की एक सामान्य परिवार से एक साधारण लड़का। हमारी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। आप जैसे किसान परिवारों से हमारा संबंध है और ज्यादा नहीं जानते थे। गोलकपुरिया जी हफ्ता में 2 बार तो घंटा पर आप लोग शुरू में आ रहे जी जब हम लोग आ रहे और वो कह रहे कि सारे टाइम में लगा 21 बार 21 आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई राजनीति कराने से नहीं है। जैसा विधायकी से 2019 तक सेवा आपकी बड़ी आपकी की और भारी की योजना है और पार्टी इसी प्रकार से राज्य में विधायकों को 25 से लेकर 25 राम राज्य होने वाला है।
बात कही। मतलब कहने का मेरा ये है, आपसे सहयोग की आशीर्वाद की और हमेशा आपने सहयोग किया है और आगे से बढ़ के करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं और आपके काम के प्रति हमारा हमेशा ही स्नेह है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्री दौलत भुइयां जी से प्रार्थना करूंगा वो आए, अपने भविष्य की योजनाएं बताएं और जिस प्रकार से हमारा जमकर तरह से सम्मान किया है ग्रामवासियों का धन्यवाद करें। श्री बलवान सिंह दौलत भुइयां, जोरदार तालियां लगी जाती है। मंच पे विराजमान साथ वाले पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जागरूक गांव के मंदिर के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम और नौजवान साथियों, भारतीय लजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने जो विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को और कांग्रेस पार्टी को अपने गांव से 1350 वोटों से जो भारी लीड देके हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया, हम सभी साथी उसके लिए प्रत्येक गांववासी का हार्दिक आभार व्यक्त करते आपके समक्ष हमने उल्लेख किया था और आप सभी साथियों ने लंबी सोच का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए संगत राजनीति से ऊपर उठ के धक्कियानुशी विचारों को छोड़ के गली मोहल्ले के छोटे मोटे मन मुद्दाओं को भुला के जो सभी भाईचारे को एकजुट करके जो आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, अपने बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया, वास्तव में एक एवरग्रीन ने आपने साथ दिया था, क्योंकि पीढ़ी मुंदोरी गांव एक ऐतिहासिक गांव है राजनीतिक तौर पे। जब भी कहीं जिक्र चलता है फतेहाबाद विधानसभा के साथ साथ फतेहाबाद जिले की राजनीति का, तो जब तक पीढ़ी मुंदोरी गांव की राजनीति का जिक्र न आए तो तब तक वो चर्चा अधूरी रहती है। इसलिए मैं सभी साथियों से विनती निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से आप भाईचारे को बढ़ा के रखें और 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए और ये विधानसभा चुनाव भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए सभी साथी उस समय सोच समझ के एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और अपना प्रतिनिधि चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जब आपका प्रतिनिधि हरियाणा विधानसभा में जाएगा तो आपके हक और हकूक की बात करेगा, आपकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा, क्योंकि वही साथी आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहे, जो आपकी समस्याओं से अवगत रहे। और जो साथी कभी कभार आपसे मिले, आपकी समस्याओं को जिसको पता ही ना हो, वो साथी आपकी समस्याओं का निवारण भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई साथियों को तो ये भी नहीं पता कि किसान की जिंदगी में 13वां महीना कब आता है। और पीढ़ी मुंदोरी गांव तो बड़ा जागरूक गांव है, आप सभी भली बात जानते हैं कि पीढ़ी मुंदोरी गांव जो फैसला करता है वो फतेहाबाद की राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपसे विनती निवेदन और गुजारिश है, क्योंकि पीढ़ी मुंदोरी गांव से जो हवा चलती है वो पूरे फतेहाबाद विधानसभा को प्रभावित करती है। जब भी भक्ति मंडली में कोई राजनीतिक चर्चा चलती है तो लास्ट के अंदर यही बात होती है कि पीढ़ी मुंदोरी को के धन है, तो पीढ़ी मुंदोरी गांव के साथियों की और भी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। आप अपने बूथ को संभालें, अपने वार्ड को संभालें और उसके साथ साथ आपकी जो रिश्तेदारी हल्के में जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे भी जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, उनके हितार्थ नीतियां बनाती है। और आपने देखा है बीजेपी 10 साल के अंदर कारपोरेट घरानों की धनाढ़ लोगों के उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाती है। जिस भी साथी के अनुरूप नीतियां बनती है फिर बजट उसी अनुसार चलता है। इसलिए साथियों आपसे निवेदन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने का काम करें, और जब आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो आपके सामने जो समस्याएं हैं जो मार की तरह खड़ी है उन सभी समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। कोई भी सरकार आए महंगाई एकदम कम नहीं कर सकती, लेकिन किसी साथी की जेब के अंदर अगर कुछ आर्थिक सहायता की जाए तो कहीं न कहीं महंगाई से कुछ बचा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है
कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन 3,000 की बजाय 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति को दी जाएगी और जिस घर में 12,000 रुपए प्रति महीना आएगी तो कहीं न कहीं आपको महंगाई से राहत भी मिलेगी। और इसके साथ साथ आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों पे पड़ती है, रसोई पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है और गैस का सिलेंडर जो 1150-1200 का हो चुका है वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। और सिलेंडर आज इतनी जरूरी चीज है कि इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि अब पढ़ी लिखी बुआ आ गई, कोई साथी का भी 4 दिन ठहर के सिलेंडर लिया होगा, चूल्हे पर रोटी पोलियो तो घर लड़ाई भलाई करा लियो, रोटी चूल्हे पर गोरी पुए। तो ज्यादा इतनी जरूरी चीज है तो सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे सरकार 60% दो, 70 दो, चाहे 80 दो, लेकिन अपन सिलेंडर 500 रुपया मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी सरकार बनेगी तो सब्सिडी हरियाणा सरकार तेल कंपनियों को देगी और आम उपभोक्ता को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको आज दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर कर रखा है। वो बच्चा हमारा कोचिंग सेंटर में 1 साल कोचिंग लेता है, घर वाले पैसे लगाते हैं और जब पेपर देके घर नहीं पहुंचता उससे पहले उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो वो बच्चा तो जहाँ एकदम निराश होता ही होता है, घर वाले भी उदास होते हैं क्योंकि आर्थिक तौर पे वो टूटते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कच्ची नौकरियों की लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि कौशल रोजगार बंद करेंगे और प्रत्येक युवा साथी को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे ताकि वो भी अपना गुजर बसर आसान कर सके। इसी तरह से चाहे अग्निवीर योजना है, चाहे कोई किसानों को MSP देने की बात है, ये केंद्र सरकार में जब भी कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो ये दोनों मांगे भी पूरी की जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा विनती निवेदन गुजारिश है कि जिस तरह से आपने सारे भाईचारे को एकजुट करके लोकसभा में जो साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसी तरह से आप 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ देना। और कांग्रेस पार्टी के टिकट के बारे में कई साथियों के बड़े समझ में टिकट किसको मिलेगी, 4-5 दिन तो मिलेगा, लेकिन टिकट तो साथियों मिलेगी सर्वे के आधार पर। अब कोई सर्वे अगर प्रतिवाद आ रहा है, अब 3 ओवर में गया तो हो सके कोई सर्वे लाओ थारे का में जरूर आएगा, तो तारे जो ठीक लगे पे गीत गाइयो, ये जगह गीत गाओगा पे वो सर्वे बढ़िया जागो और सर्वे बढ़िया जागो तो पहले टिकट मिलेगी और जैसा दिन में टिकट मिलेगी ये देवेंद्र सहयोग समर्थन आशीर्वाद देंगे 1350 बजाय का 2-2.5 जिताइयो ताकि आपको अपनो प्रतिनिधि उनके विधानसभा में जावे और मैंने तारे गांव की एक समस्या को ध्यान है, क्योंकि मेरा भी मैं चक्कर लागता रहे। जब मैं 2014-19 में विधायक को जितनी मेरे हो सके मैं करने को प्रयास करो, गाँव में ढाइया में लाइटा की मेरी समस्या ही मैं हर संभव प्रयास करो, लेकिन जो एस्टिमेट आया बनिए लगाने की कोशिश करी, फिर भी कई भाइयों की मांग रहेगी क्योंकि विपक्ष के विधायक ने कोई ज्यादा ताकत को नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया था, चाहे कोई डीप प्लान में नहरी खाना बनाने की बात हो, चाहे कोई राह बनाने की बात हो या कोई ढाने में लाइट लगाने की बात हो। ई भी कई साथी अगर ढाने की लाइट में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है तो मैं सभी साथियों से आज वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी और आपका अपना बेटा विधानसभा में होगा तो मेरी सोच है कि जो साथी ढाने में रहता है उसकी ढाने का रास्ता पक्का होना चाहिए, उसको लाइट मिलनी चाहिए और पीने के लिए नहरी पानी होना चाहिए, क्योंकि आज एक शिक्षण संस्थान की बसें प्रत्येक ढाणी में जाती है। अगर रास्ता पक्का नहीं होगा तो हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और लाइट के बगैर बिल्कुल काम नहीं चल सकता, ना तो मोबाइल चार्ज जो है ना बिलोई जा। और तीसरो पानी है तो नीचे का कहेगा खारा है, कहेगा मिठा है, प्रत्येक ढाणी में वाटर वर्क्स की सप्लाई होनी चाहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द भी ठीक ठाक शुरू बैठेगी, तीनों मांग 6 महीने के अंदर अंदर प्रत्येक ढाणी वाला पूरी करने का काम करागा, क्योंकि मैं जहाँ पहुंचता हूँ तो मुझे लगभग इन्हीं समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ढाणियों की सारी समस्याएं निवारण किया जाए और उसके साथ साथ जो सेम के हमारे भट्टू ब्लॉक का जो समस्या है उसकी हम विधानसभा पटल पे मांग उठाएंगे और ऐसा बिल लेके आएंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ये सेम ग्रस्त भूमि है उसके लिए कोई मास्टर प्लान किया जाए। और मेरी सोच है कि आपका ये जो रंगोली नाला है इसकी वजह से भट्टू ब्लॉक ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये मैं मांग करूंगा कि रामसरा से लेके 42 तक इस रंगोली नाले को RCC का बनाया जाए।
और ये जो आपको कुएं लग रहे हैं, इन कुएं के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए और इनको चलाने के लिए पोषक रोजगार के तहत एक बच्चे यहाँ पे नौकरी लगनी चाहिए। जो आज सरकार कहती है जिसके खेत में कुएं लग गया वो इसको चलाए, लेकिन किसान के साथ साथ वो सामाजिक आदमी होता है, वो 24 घंटे कुएं पर ड्यूटी नहीं दे सकता। एक साथी को वहाँ पे रोजगार मिलेगी तो 24 घंटे कुएं चलेंगे और कोई नाले में पानी जाएगा तो कहने में आप लोग धन बन सके। अब सारी समस्या को निवारण कराओगा, लेकिन चक्रा नहीं हो, सारा भाईचारा एक दूसरा कियो और काम को मिलो है, ये सारा एक दूसरा कियो। ये छोटी सी भारत का मैं अपनी बाड़ी में ध्यान दूंगा, एक किसान हो और सीधी एक आशीर्वाद देशो पैदा करने वाली अपराध तो जमदूत दावत नहीं है, पर 5 दिन में ज्यादा खेला लगाएंगे और ठीक है सीधी तथास्तु करेंगे। दुख तो क्या जब वो बुजुर्ग हो गया 80-85 साल को तो एक दिन में फिर मांगे जमदूत आगे पैदा करेंगे किसानों सीख गए बात क्या था कि वो पैदा करने वाला वो इधर पास हो गया, इधर पास हो गया, पर 5 दिन में ज्यादा वो जमदूत ने खड़ा थोड़ी होती फिर सारे बात पोते ही रोटी हो गई, वहाँ पे लड़ाई सब बुला के घर जाते आती की गड़बड़ होगी, फिर जाते हैं कुछ ज्यादा कई गड़बड़ मतलब 6 रात दिक्कत आ रही है, भेजा हुआ है बंद अधिक है अधिक है, लेकिन फिर वो पुलिस से वापिस ठीक हो जाओ बस रस्सो जाकर में बूढ़ी बांध दियो, बांधता है जब 5 मिनट हो गया भाई यमदूत बोले आ जाओ बुढ़ा चाल चाल पहले बोले मेरी एक बात सुन तू वो तो मैंने मेरा घर का मार दियो तारा मारे मैं कौन बोलूंगा तो मतलब ये मेरे सागे रही हो बस वो रहनी बाग मारे मैं कौन मरू बात की चिंता ना करियो, ये सागे रही हो ये सागे रहो मैं तारा हूँ थे मेरा हूँ आपा एक दूसरे बात करा तो सुन लियो आपा बात करा अपन अपने दूसरों अपनापन महसूस हो है और जो बड़ा लोग आवा करे गला ऊपर बात है बहुत आने अपनापन महसूस को नहीं हो तो आपके अपने भाईचारे चुनोगा आपके अपने आदमी चुनोगा तो तेज कल बिन जाके कह भी इसको वो हाथ भी पकड़ सको और मेरे के तो आज खातर भाई कोई मीडिएटर की जरूरत को नहीं है फलाने ले गया दिखने ले गया वो जागो मैं सकता में तो बहुत से साथी अनजानू नाम शायद भूल जाऊं लेकिन कोई साथी आगे कहे कि मैं पीली मंदोरी गुरु मेरा फलानो काम है तो मैं पहली गाली और ना आगे गालूंगा ये जो आज मेरे फूल माला हूं तो सामान बढ़ानो काम करियो इज्जत बढ़ाने काम करी आज की बात को नहीं जब भी मैं पीली मंदोरी में आयो तो पीली मंदोरी गांव मैंने बहुत आशीर्वाद दियो हमेशा मेरी इज्जत बढ़ानो काम करियो और जब भी मेरा सूत बैठ जाएगी वो तारो आशीर्वाद कई गुना करके वापस लौटानो काम करूंगा ये चिंता ना करियो एक बार ठीक बैठ जान दो फिर पीली मंदोरी की ताने कोई मेरे माइक पकड़ने जरूरत कौन पड़ेगी जो अभिमन्यु को काल लापड़े पकड़ लेगा तो पकड़ना भी चाहिए न पकड़े हमने नेता लोग बुद्धि ठीक हो रहे पकड़े मेरे पटे आगने फिर दिमाग ठीक रहे लेकिन काम करांगा तो माइक पकड़ने नौबत भी कोई आएगी वो मैं तारो वचन करूं जब भी ठीक ठाक अपनो टाइम आ गयो और इसका व्यापक संभावना है परिस्थितियां अनुकूल है समय सही आओगे ये सारा भाईचारा इकट्ठा रखियो कोई माड़े मोटे रस्से बोरेगी गरीब होता की लड़ाई सो है काम है बन भूल भाल के अब बड़ी लड़ाई जीतनी जरूरी है और बुला के जो मान सम्मान बढ़ायो बेखातर में सारे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।